स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली और रुक करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स से पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप डिजिटल लेन देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में आएंगे। भारत सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी ताकि कोरोना वायरस से प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को सहायता दी जाए, उन्हें दोबारा रोजगार से जोड़ा जाए। वहीं सीएम शिवराज ने भी स्ट्रीट वेंडर्स की हर संभव मदद करने की बात कही है। रेहड़ी पटरी ठेले वालों, फेरी वालों, उनका कामकाज और बढ़ेगा, उनकी कमाई और बढ़ेगी। साथियों, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी एक और योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा। और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी। जो पथ विक्रेता भाई और बहन रह गए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूं कि जो भौतिक सत्यापन हमने किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से एक एक को पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभान्वित करके आपका व्यवसाय चलता रहे, इसमें हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन पर क्रियान्वित करें, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में कैंपा शासी निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। वहीं कैंपा केंद्र सरकार की वनों को लेकर खास तौर पर वृक्षारोपण करने के लिए राशि दी जाती है और उसके माध्यम से प्लांटेशन किया जाता है। लेकिन कोरोना काल में अभी फिलहाल वृक्षारोपण का काम थोड़ा धीमा पड़ा है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली और जल्द ही कार्य में तेजी लाने की बात कही। वहीं बैठक का वन मंत्री सहित कई बड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे और अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और प्रमुख मुख्य सचिव पंचायत गौरव द्विवेदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो जिस तरीके से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूपेश बघेल ने एक बैठक की, कैंपा शासी निकाय की पहली बैठक हुई है और कैंपा केंद्र सरकार की वनों को लेकर खास वृक्षारोपण करने के लिए राशि दी जाती है और उसके माध्यम से प्लांटेशन भी किया जाता है। लेकिन कोरोना काल में अभी फिलहाल वृक्षारोपण का काम थोड़ा धीमा चल रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ जहां कोरोना की वजह है और दूसरी तरफ बरसात, तो ऐसे में जो है वृक्षारोपण का कार्य धीमा हो जाता है। और आज जिस तरीके से बैठक हुई है, इस बारे में मुख्यमंत्री ने समीक्षा ली और जल्द ही कार्य में तेजी लाने की बात कही। वहीं बैठक में वन मंत्री सहित कई बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और जिस तरीके से अब वन विभाग इसमें लोगों को भी जागरूक करने का साथ के साथ काम हमेशा करता रहा है और वर्तमान में भी कर रहा है, ताकि राज्य में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए और वृक्ष लगाने के जो फायदे हैं उनके बारे में भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ एक ऐसी स्कीम भी राज्य में की जा रही हैं जिससे वृक्षारोपण में तेजी लाई जा सके।
उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार सुबह ही शुरुआत खिली धूप के साथ हुई, लेकिन आसमान में बादलों की मौजूदगी के साथ वातावरण में काफ़ी नमी महसूस की गई। कुछ ही घंटों में अचानक मौसम बदला और बादल छाने लगे। बदली के साथ तेज गरज, चमक और फिर बारिश जो है वो शुरू हो गई। हल्की बारिश कुछ देर में थम गई, लेकिन कई इलाकों में बिजली भी गिरी। एक द्रोणिका के सक्रिय होने के साथ एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पूर्वानुमान जताया गया था। पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रायपुर में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं गुरुवार सुबह की शुरुआत भी बारिश की बूंदों के साथ हुई। बिलासपुर में दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए रहने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले मौसम सुहावना था, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली तो उसमें जो बिना छाता लिए घर से लोग निकले थे, उन्हें मौसम के कहर का जो है वो असर दिखा। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बिलईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समर्पित युवा नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष समेत पत्रकार रहे यूसुफ खान के आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इलाज के दौरान यूसुफ की मौत होने के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबको झकझोर के रख दिया है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट को परिजनों ने और इलाज के दौरान साथ रहे युवा नेता दीपक टंडन ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही करार दिया है। इस कड़ी में परिजनों ने भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हुए इस मामले की उच्चतर जांच करवाने की मांग की है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से ये लापरवाही बरती गई है और जिस नेता की हत्या हुई है उसकी रिपोर्ट बाद में जिस तरीके से पॉजिटिव आई, तो अब ऐसे में परिवार को और संबंधियों को अपनी चिंता भी सताने लगी है। श्री नारायणा नामक एक देवेंद्र नगर रायपुर में अस्पताल है, वहाँ लेके गए। श्री नारायणा अस्पताल में हम लोग 3 से 4 घंटे तक रहे। ना तो उनके पास कोई नर्स गया, ना कोई डॉक्टर गया, और ऊपर से उनकी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो ऑक्सीजन मास्क तक भी उनको नहीं उपलब्ध कराया गया। क्या लगता है वहाँ पे उनके साथ कोई लापरवाही हुई है? निसंदेह उनके साथ श्री नारायणा में लापरवाही है, क्योंकि जो मरीज ऑक्सीजन के लिए व्याप्त था, ऑक्सीजन जिसको चाहिए थी, उसके लिए ना तो 4 घंटे तक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए थे, ना ही उसको कोविड पेशेंट है करके कोई नर्स या डॉक्टर उनके पास गया था। हम लोग का यही मांग है, पूरे घर वाले का, पूरे बस्ती वाले का, पूरे बिलाईगढ़ का एक ही मांग है कि ये जांच जो है उच्च स्तरीय से जांच हो और इसका जो भी है अगर दोषी कोई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी कोई क्षेत्रीय विधायक साहब से कोई सांत्वना मिला आपको इस मामले में? देखिए, मोटा मोटी अब मैं ये कह सकता हूँ, विधायक जी तो शुरू में मदद किए थे, कल इनको फोन भी आया था, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ हो मतलब यहाँ आए नहीं और आके कोई सामने में खड़े नहीं हुए। फोन तो सब करते हैं, फोन तो अपने रिश्तेदार भी कर रहे हैं, वो भी किए हैं, लेकिन ऐसा कोई खास मदद जिससे हमको संतुष्ट हो, ऐसा कोई मदद हमको नहीं मिली। जिस तरह से उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार और स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित करते हैं, लेकिन रोज स्ट्रीट वेंडरों को अपनी जगहों से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोज कहते हैं ठेले वालों को मत हटाओ, लेकिन फिर भी उन्हें हटा दिया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और नरेंद्र मोदी सरकार को लपेटे में लिया। अभी 6 महीने से लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को राशन मिला नहीं, और राशन जो दिया जाना था गरीबों को, उसमें जो घटिया चावल जो सामने आया है, वो घटिया चावल इस सरकार ने लोगों को परोसा है। तो क्या देंगे लोगों को पौष्टिक भोजन? 200 वर्ष आए, 1 लाख पूरे हिंदुस्तान में आए, जो अभी तक का हाईएस्ट फिगर है। कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं, ये न कोरोना को रोक पाए, और लॉकडाउन करके बहुत से देश हैं जिन्हें लॉकडाउन नहीं किया तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। यहाँ लॉकडाउन कर दिया, आर्थिक स्थिति भी खराब कर दी, और साथ ही साथ जो लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं समझता हूँ कि पूरा इनका कोरोना में जो भी मुहिम थी वो पूरी तरह से सरकार की फेल हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे देश की हो। शेखरवाड़ जी ने कल कमलनाथ जी के सामने कांग्रेस सस्ता ले ली है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके परिवार के कई लोग पहले विधायक रह चुके हैं।
अलग अलग पार्टी से, तो उसका पूरा प्रभाव 16 सीटों में पड़ेगा। नगर निगम भी यहाँ अपना एक स्क्रीन लगा के उसका न्यू मार्केट में कर रहा है, लेकिन रोज़ तो स्ट्रीट वेंडर को हटा रहे हैं। क्या फ़ायदा क्या इस योजना का? कल भी यहाँ पे चौराहे पे, कोलार चौराहे पे कई लोगों को हटा दिया गया फोर्सफुली। तो स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये है कि उनको चलने दो, वो काम कर रहे हैं, उनको आप 10,000 रुपये का लोन देने की बात की तो वो दीजिए ना, उसको हटाने से क्या मतलब? भाई एक ही समय आप योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वो करा रहे हो उद्घाटित। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में पड़िया गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर अब मासूम बच्चों ने एक वीडियो जारी कर मामा शिवराज सिंह चौहान से सड़क निर्माण करने की मांग की और वीडियो में मासूम बच्चे कीचड़ पर खड़े होकर मामा शिवराज सिंह चौहान से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके गांव तक सड़क निर्माण करवाई जाए। इतना ही नहीं, मासूम बच्चों ने इस वीडियो के माध्यम से मशहूर अभिनेता सोनू सूद तक से मांग मांगी है और कहा है कि मामू सोनू सूद आप भी हमारे गांव की सड़क का निर्माण करवाएं। जिसके बाद अब अभिनेता सोनू सूद ने संकुल प्राचार्य सुधीर बाड़ा के माध्यम से रीवा के कमिश्नर से बात की और सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। बता दें कि अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की भी मदद की थी। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दो पंचायतों के बीच खींचतान का दौर जारी है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड का है, जहां ग्राम पंचायत पहाड़ खड़ुआ और ग्राम पंचायत घोरकड़ी के ग्रामवासियों के बीच सामूहिक वन भूमि पट्टा को लेकर विवाद चल रहा है। इस कड़ी में बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद सदस्य और पहाड़खड़ वन समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 दर्जन आदिवासी अनुभागीय अधिकारी और उनके नाम तहसीलदार सुरेश राय और वन क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजपुर स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां इन दिनों बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में भोपाल पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते एनडीपीएस के आरोप में पुलिस ने 1 साल से फरार अपराधी को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमन कुछ बंदिया निवासी सैदिया स्कूल रोड का रहने वाला है और जो भोपाल पुलिस के आंख में 1 साल से धूल झोंक रहा था, जिसे तलैया पुलिस रिमांड पर लाकर और भी फरार आरोपियों की पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी अमन पर अवकन्हैया में पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण का दर्ज मामला है, जिसमें भी पूछताछ कर रही है। 11 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ी मुहिम की कार्रवाई की गई थी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, जिसमें लगभग 1 दर्जन अधिक से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके पास से लगभग 10-12 किलो गांजा चरस जब्त किए गए थे और प्रत्यक्ष से आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। और उसमें से लगभग 4-5 आरोपी फरार हो गए थे, जैसे अमन कुचबदिया, हुकुमचंद सानू, चीतू कुचबदिया और निखिल, ये वगैरह ये फरार हो गए थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। अमन के खिलाफ जो है क्राइम ब्रांच में भी एक अपराध था, वहाँ से भी फरार था, जिसे न्यायालय में उसको पुलिस रिमांड लेके उसके कब्जे से आधा किलो जो है गांजा जब्त किया गया है। उसको कल उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से भी चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं बिलासपुर के कोटा में एक तरफ जहां सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, वहीं दूसरी तरफ कोटा नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने का सामान उपलब्ध नहीं हुआ है। बिना मास्क के कर्मचारी सड़कों और नालियों की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर कदम कदम पर बरती जा रही सतर्कता को यहां पर झटका लग सकता है। इस ओर ना तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक का ध्यान है और ना ही नगरपालिका के अधिकारी। हालांकि इस बारे में कई एरिया से शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और तस्वीरें आपके सामने है कि क्या कुछ सफाई व्यवस्था है और किस तरीके से यहाँ पर पशु जो है वो भी जमावड़ा लगाए हुए हैं। हालांकि आए दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का भी डर बना रहता है कि कूड़े की वजह से अगर तूफान की स्थिति बनती है तो इससे राहगीरों को परेशानी हो सकती है। साथ ही पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए भी इस तरीके से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जैसे एसडीएम साहब हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जबकि पूरा देश इस स्थिति से गुजर रहा है। हमारा कोटा नगर अभी तक मुश्किल से 2-3 केस थे, अब लगातार बढ़ रहे हैं, लगभग 30 केस हो चुके हैं कोटा में। तो मैं यही कहूँगा कि आदरणीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित करें और इसमें। उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर जिले में निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली करने का आरोप लगने के बाद अब जांच में जो कुछ निकलकर सामने हो रहा है वो सच दिखने लगा है। शहर के कुछ नामचीन स्कूलों ने छात्रों से ट्यूशन फीस के साथ कई प्रकार के शुल्क वसूल किए हैं। जांच दल ऐसे स्कूलों से बढ़कर ली गई फीस लुटाने का पत्र लिखित तौर पर जो है अधिकारियों को भी सौंप चुके हैं। वहीं कोरोना काल में अभिभावकों के साथ कामकाज के साथ कमाई पर भी असर पड़ा है। रेगुलर अध्यापक गण बंद होने के बाद जो है वो स्कूलों पर जो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अब अभिभावकों ने ट्यूशन फीस की आड़ में एडमिशन और जिस तरीके से स्कूलों के द्वारा जो है वो ज़्यादा फीस वसूली की जा रही है, तो जिसको लेकर अब कुछ संगठन इसके विरोध में भी उतर आए हैं और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है और इसमें NSUI ने प्रमुख तौर पर प्रदर्शन किया है।
उधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में वनांचल क्षेत्र भरतपुर के ग्राम कोकाडोल का मामला, जहां विगत कई दिनों से रेत का अवैध कारोबार जोरों पर किया जा रहा था। दरअसल कोकाडोल की स्थानीय सरपंच दुर्गावती और उप सरपंच ने बताया कि पिछले 1 महीने से इस काम से अवैध रूप से रेत उत्खनन शुरू हुआ है। उनके मना करने पर भी अवैध रेत उत्खनन को बंद नहीं किया गया। और वहीं पोकेलेन के ड्राइवर ने बताया कि वहीं वन विभाग के अमले ने पोकलेन को नदी से जब्त किया। बता दें कि रेत उत्खनन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 सितंबर तक पूर्णतः रोक लगाई है, क्योंकि ये क्षेत्र सूखाग्रस्त इलाकों में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अवैध खनन का मामला नहीं रुक रहा और इसको लेकर जो है स्थानीय सरपंच ने भी चिंता जाहिर की है। कर रहे हैं, ये पीछे खड़ा हुआ है जेसीबी, ये जानकारी चाह रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है। ये फॉरेस्ट से रेता निकाल रहा था, जैसे लीज तो है इसका, लेकिन राजस्व में है, फॉरेस्ट में नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी फॉरेस्ट में घुसी हुई थी? जी, फॉरेस्ट से अपना रेता भर भर के। जी, तो आप मौके वारदात पे पहुंच के इसको पकड़े। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा के ग्राम पंचायत कुम्हरी दर्री के सरपंच सचिवों के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। पंचों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच सचिव की शिकायत की है। कोरबा कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि सरपंच इंद्रपाल और सचिव अपनी मनमानी करते हैं। कार्यों में पंचों के सहमति बिना प्रस्ताव पास करके मनमाने तरीके से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच सचिव भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि राशन दुकान में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से उप सरपंच, पंच और ग्रामवासियों ने आदिवासी गरीबों का शोषण कर रहे सरपंच सचिव पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और इसके लिए उन्होंने लिखित तौर पर जो है वो ज्ञापन दिया है। और जिस तरीके से संयुक्त रूप से सरपंच और सचिव के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, हक की आवाज उठाई है, हल्ला बोला है और ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जहां पर एक तरफ हक की बात हो रही है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें संबंधित प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। हाँ, तो हमारे गांव में जो सरपंच सचिव हैं, इन लोग मनमानी तौर से अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 12 शौचालय अभी तक से नहीं बन पाया है, उसका ODF भी हो गया और आने जाने के लिए हमारे मोहल्ला में पुल 6 मतलब बनना था, आज तक नहीं बना। और बार बार मतलब हम लोग ग्राम सभा निवेदन किए, आवेदन किए, सरकार को दिए, पता नहीं है सरकार कैसा है साला, आज तक हमारा सरपंच का क्या नाम सुनवाई। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि ये सारा मामला आपने संबंधित ग्रामवासी की बात भी सुनी और पंचों के खिलाफ पंचों ने ये मोर्चा खोला है सरपंच और सचिव के खिलाफ कि जिस तरीके से बात आपने सुनी और ये शिकायत दी गई है। कोरबा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। सरपंच इंद्रपाल सिंह और सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया है। कार्यों में पंचों के सहमति बिना प्रस्ताव पास करके मनमाने तरीके से पैसे निकालने का आरोप भी इसमें लगाया गया है। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।